चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, देखो इसमें हमको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो फंक्शन के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा कि फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस होंगे उनका डोमेन रेंज क्या होगा, कैसे उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे, ये सब पढ़ना है। ठीक है, 1000 रुपये पहले तुम बात करो। अब समझो पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनवर्स ऑफ एवरी फंक्शन इज अ फंक्शन। ये लाइन समझ में आई? यस सर। कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो खुद में क्या होगा, एक फंक्शन होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई एक फंक्शन है हमारा sin x, अरे ठीक है, यस सर। इसका ग्राफ सबको पता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। जैसे अगर मैं इंटरवल में खाली π/2 का, तो माइनस का π/2 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। ऐसे इधर -π और आगे जाएंगे तो -3π/2। थोड़ा सा आगे और जाओ तो कितना हो गया? तो देखो 0 पे आपको क्या मिलता है? 0, 90 पे 1, 180 पे फिर से 0, मतलब 180 डिग्री पे। इस पे कितना? -1, इस पे 0। फ्री हैंड से बेटा इस पे ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, यस। सिमिलरली इधर चलता है तो यहाँ पे -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। फ्री हैंड से इनको भी जोड़ दो। तो दिस द ग्राफ ऑफ sin x। अब जब भी आप कोई फंक्शन पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि इसका डोमेन क्या था, रेंज क्या था। तो तुमको पता है फंक्शन जो sin x है इसका डोमेन क्या होता है पता है? और रेंज क्या, को डोमेन क्या होता है? रियल। वही हमने ये पूरा y एक्सिस बनाया ना। यस। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये समझो कि पूछे कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है तो कितना है? अच्छा आप बच्चों थोड़ा शांत रहना, तो बताना कोई भी फंक्शन है अगर उसका कोऑर्डिनेट रेंज बराबर नहीं है तो इसका फंक्शन कैसा है? 1 to। अच्छा ये बताया था मैंने कि इनवर्स किसी भी फंक्शन का तभी निकलेगा जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। यानी क्या क्या होना चाहिए? बोथ 1 1 एंड ऑन टू। यस। तो क्या ये जो साइन फंक्शन है ये ऑन टू है? कैसा फंक्शन है? ऑन टू है। इसका कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है? तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो टू मेक दिस फंक्शन ऑन टू, पहले ऑन टू बनाने के लिए आपको ये जो कोडोमेन है वो चेंज करके कितना करना पड़ेगा? रेंज के बराबर। तो फिलहाल अभी हमने फंक्शन का डोमेन तो नहीं बढ़ा, रेंज मैंने कर दिया कोडोमेन के बराबर, यानी कोडोमेन चेंज करके रेंज के बराबर रख दिया। यहाँ तक क्लियर आ रहा है सब कुछ? ये चीज़ कट रही है थोड़ी सी। जैसे अगर मैं कोई फंक्शन रखूं, ये दिक्कत है, छोड़ दो मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो हमको याद रखना वो ये है, कोई भी फंक्शन अगर हमारा ऑन टू बनाना है तो हम ये रखेंगे। सर हम क्यों बना रहे हैं इसको ऑन टू? रीजन है हम तो इसका इनवर्स चाहते हैं। इनवर्स के लिए फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, फंक्शन का क्या होना जरूरी है? 1 1 ऑन टू। तो देखो हमने इसको ऑन टू बना दिया। अब 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भी एक ऐसा पोर्शन हमें कट करना पड़ेगा, एक ऐसा पोर्शन लेना पड़ेगा जिसमें हमारा फंक्शन क्या हो? 1 1, यानी एक ऑब्जेक्ट पे एक ही इमेज आए। तो बेटा अगर हम देखें ना, अगर हम ये वाला ब्रांच कट करें, खाली ये वाला जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूँ, खाली ये वाला हिस्सा कट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेके π/2। तुमसे पूछूं कि भाई इस पोर्शन में ये जो हिस्सा है इसका ग्राफ का नाम क्या होगा, तो ग्राफ का नाम अभी भी कितना है? मैं यहाँ पे देखूंगा तब भी ग्राफ का क्या नाम है?
तो मैं ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस कट कर सकता हूँ इस पूरे फंक्शन में से, जिसको हम sin x ही कहेंगे, बट उसका जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगा। -π/2 से π/2 ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो π/2 से 3π/2 ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारा क्या बोलते हैं 2π से लेके -3π/2 से लेके -π/2 तक ले सकता हूँ। मतलब बहुत सारे ब्रांचेस बना सकते हैं, सही है। लेकिन सब में एक बात ध्यान रखना कि उसमें ओरिजिन हमारा जरूरी है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये पूरा फंक्शन एज इट इज लेके इतना पोर्शन हटा देते हैं, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं। अब बताओ, जो फंक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये किस चीज का फंक्शन है, मतलब किस चीज का ग्राफ है तो अभी भी sin x का। लेकिन अब जो ये फंक्शन है ये हमारा -π/2 से लेके π/2 तक, ये हमारा फंक्शन 1 भी है। कैसे चेक होगा सर 1? आप बेटा कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो और वो ग्राफ को कितनी जगह कट करे, एक जगह, तो उसको कहते हैं 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन अब 1 भी बन चुका है और कैसा है 1 भी है। तो अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी अगर हम sin x के एक्चुअल फंक्शन के डोमेन और रेंज में थोड़ा चेंज करें, सॉरी डोमेन और कोडोमेन में, फिर डोमेन तो हम रखते हैं कहाँ से कहाँ तक, और रेंज हम कहाँ से कहाँ तक रख लें, -1 to 1, यही कोडोमेन हो जाए। तो अब ये फंक्शन कैसा है 1 on 2, और इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इसका क्या निकाला जा सकता है, इनवर्स। ऐसे बेटा हम बाकी जितने भी 6 के 6 फंक्शन उनका ग्राफ खींचेंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसको लेंगे और ऐसे कुछ बना देंगे, ठीक है। अब जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो जो हमारा रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन, यानी -1 to 1, और इसका रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। जो फंक्शन का डोमेन था वो बन गया रेंज, जो रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन। समझ में आ गया। और रेंज और कोडोमेन तो पहले ही बराबर रखना है क्योंकि ऑन टू बनाना है। तो किसी भी फंक्शन का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो उसका 1 on 2 होना जरूरी है, पहली बात। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1 on 2 हो, जो उसका इनवर्स निकलेगा ना वो भी 1 on 2 ही होगा। इसका फिर से इनवर्स निकालोगे तो फंक्शन दोबारा मिल जाएगा। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उन सब में हमको ये काम करना होगा कि हमको उसको क्या बनाना है, 1 on 2। तो ये होते नहीं है सारे के सारे, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब जाके हम इसका इनवर्स निकालते हैं। इसीलिए तुमको अगर ध्यान हो, जब हम डोमेन और रेंज निकालते थे किसका, sin इनवर्स x का, याद है बच्चों, व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin इनवर्स x, याद है सबको, जो यहाँ दिखाई दे रहा है वही डोमेन, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या था, sin x का रेंज था, और जो sin x का रेंज था वो हमने बना दिया डोमेन sin इनवर्स का, और जो sin x का डोमेन लिया था टू मेक इट 1 वो अब इसका रेंज है। तो अभी क्लियर हुआ कि जो -π/2 से π/2 आता है रेंज, जिसको हम फिलहाल याद कर रहे थे, वो कहाँ से आता है, क्लियर है। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है कि हमको इस पूरे पार्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज तैयार करना है, ठीक है। अब मैं पूरा ग्राफ वाला जो पार्ट है वो एंड में सिखाऊंगा कि sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा दिखाई देता है, कैसे बनता है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक डालो, लिखो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 फंक्शन है, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, देखो ये टोटल 6 फंक्शन है। इन 6 के 6 फंक्शन हमको क्या सीखना है, डोमेन और रेंज। जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin इनवर्स x एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ sin इनवर्स x। अभी हमें रट गया ये चीज, इसका डोमेन क्या होता है और रेंज कितना होता है। अभी ये वाली बात क्लियर हो रही है।
अब इसमें देखो दूसरा मुद्दा जो रहेगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी फंक्शन अगर हम ले रहे हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। अब जैसे साइन इनवर्स एक्स है, हमको ये पता हो कि है क्या बेसिकली, है ना, मतलब साइन इनवर्स एक्स को क्या कहते हैं। तो बच्चों जल्दी बताओ, साइन थीटा अगर मैं एक्स लिखूं तो मैं तुमसे पूछूंगी यहाँ पर ये जो एक्स है वो क्या है? रेशियो क्या है? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो रेशियो क्या है ये? रेशियो। और इस थीटा को क्या बोलते हैं बेटा? अगर मैं केवल थीटा निकालूं तो ये साइन इधर आता है एंड इट बिकम्स व्हाट? साइन इनवर्स एक्स। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स क्या है तो बेसिकली क्या है? थीटा, और थीटा क्या होता है? एंगल। यानी बेटा ये साइन इनवर्स एक्स कुछ और नहीं, क्या होता है? एक एंगल होता है। और इससे ये पता चल जाता है कि ये एंगल जो होगा साइन इनवर्स एक्स का जो भी आंसर होगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ये भी क्या है? एंगल। ये भी क्या है? एंगल। ये सब क्या है? एंगल। ठीक है। अब असली बात ये है कि ये जो दो एंगल लिखे हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 90। तो एक फॉर्मूला हमको कुछ भी करने से पहले मिल गया कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स जब भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? π/2। क्लियर है ना? Yes, sir. अब जो हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ से हमने सारा कुछ सिस्टम निकाला था, सेम वे में बेटा इसका भी डोमेन सेम हो। मतलब एक अच्छी बात समझ में आ गई कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डोमेन हमेशा क्या होगा? सेम, एकदम सेम रहेगा। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, मतलब कंडीशन जो रखोगे वो यही रहेगी, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? -1। मतलब आपको ये चीज़ तो याद करनी है, साथ में ये कंडीशन भी याद करना है कि ये तभी ऐसा हो सकता है जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो। क्योंकि अगर x की वैल्यू -1 से 1 में नहीं रहेगी तो यही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो उनका सम करके π/2 की बात तो अलग की होगी, है ना, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं कि इन दो को देखो तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इनका डोमेन आता है बेटा रियल नंबर है, रियल नंबर। इसीलिए जब भी हम tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स को ऐड करते हैं तो विल गेट व्हाट? π/2। और यहाँ पे बेटा x बिलोंगिंग टू क्या होता है? रियल। समझ में आ रहा है यहाँ पर? Yes, sir. नेक्स्ट बेटा ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेक और कॉसेक। ठीक है। इसमें जो हमारा डोमेन आता है वो रियल नंबर -1 to 1, रियल नंबर -1 to 1। कई बार हम इस चीज को रियल नंबर -1 to 1 को ऐसे भी दिखाते हैं बेटा, देखो जब ये जो रियल नंबर -1 to 1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है। या इसी चीज को बेटा हम ऐसे भी दिखाते हैं कि जो मॉडुलस x है ग्रेटर इक्वल 1। तीनों एक ही चीज लिखी है, तीनों का मीनिंग क्या है? सेम। याद रहेगा? ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से समझ लो। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी कितना होता है? π/2। x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। हाँ अच्छा, नीचे का नहीं आ रहा है, अरे यार तो बड़ा टफ है। थोड़ा पीछे का समझो, पॉज करो भाई, पॉज। चलो देखो एक फर्क नहीं पड़ता। पीछे की चलो देखो ध्यान से, तो बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी इसमें। ये समझ में आ गया पहले डोमेन वाला पार्ट? यस सर। अरे ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे कि रेंज कैसे निकालना है। ठीक है, देखो हम ना रेंज के लिए दो तरह के रेंज तैयार करेंगे। एक को कह देंगे साइन इनवर्स की फैमिली वाला रेंज और एक को कह देंगे कॉस इनवर्स की फैमिली वाला रेंज। सही है? यस। अब देखो कॉस इनवर्स में हमारा रेंज होता है 0 से लेके पाई तक। कहाँ तक होता है बच्चों? 0 से लेकर पाई तक। अब तुम इसमें सारे जो रेंज देखोगे ना वो इन्हीं दो के फॉर्म में दिखाई देंगे आपको, या तो साइन इनवर्स वाले रेंज के फॉर्म में दिखाई देंगे या कॉस इनवर्स के रेंज के फॉर्म में दिखाई देंगे। ये वाला क्वेश्चन फिर से लिखेंगे दोबारा, पहले इसे समझ लो अच्छे से। ठीक है, देखो
अगर कोई कहे कि -π/2 से π/2 का मतलब क्या है, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना जो एंगल्स को हम रोटेट कराएंगे तो वो हमारा 0 होगा, पाई हो जाएगा, -π/2 0, ये वाला आपका कितना π/2, ये पाई और ये -π/2। इसका मतलब ये है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं और इस वाले प्लेस पर हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। यानी बेटा इंटायर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी का भी आंसर इस वाले क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं करता है, ठीक है। ग्राफ बनाया ना अभी, ग्राफ बना के जितनी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली है वो या तो -π/2 से π/2 तक ली है या फिर 0 से लाई है, तो पाई से आगे जाने का पॉसिबिलिटी ही नहीं एंगल का, ठीक है। तो देखो हम इन्हीं देख रहे ना 3 क्वाड्रेंट कौन से, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को देखेंगे, इनके जो भी आंसर आएंगे वो इन्हीं 3 क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। जैसे मैं साइन इनवर्स के लिए बात करूं तो बच्चों ध्यान से देखना, साइन इनवर्स के केस में हमको 2 क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं, कौन से बताना, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये -π/2 से π/2 तक लगेगा, ठीक है। अब हमको पता है ASTC याद है सबको, जब भी बेटा हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ये हमेशा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नेगेटिव आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है, जैसे मतलब मेरे में लिखा है sin इनवर्स 1/2, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट। किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बस खाली इतना सोचना कि 1/2 हमारा साइन कितने डिग्री को, 30 डिग्री, यानी π/6। हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है, जरूरत नहीं है कि इसको पहले मैं sin 60 लिखूं फिर sin से sin कैंसिल करूं, डायरेक्ट यू कैन राइट दिस, क्लियर है आपको। लेकिन अगर यही चीज माइनस में आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आंसर किस में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा कोई भी एंगल अगर आप देखो रोटेशन के अकॉर्डिंग तो हम क्या लिखेंगे, इट विल बी -θ, कितना सर ये थीटा क्या है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लिखते हैं तो थीटा लिखते हैं और फोर्थ में क्या लिखते हैं, -θ। अरे समझ में आ रहा है, थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स के बाद जो भी मैग्नीट्यूड लिखा है खाली उसको रीड करो, तो साइन इनवर्स 1/2 ये थीटा है, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। यहाँ पे थीटा क्या है, साइन इनवर्स 1/2, माइनस नहीं, माइनस रीड नहीं करना है, थीटा के अंदर हमको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना के चलना है, तो केवल रीड करना है साइन इनवर्स 1/2। इसका आंसर है -θ, मैं लिख रहा हूँ माइनस, आप थीटा बताओ, साइन इनवर्स देखो ये हो गया -θ, समझना क्या। अब ये जो थीटा है ना वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, माइनस अपनी जगह पे थीटा की वैल्यू छापो, ये कब होता है 60 डिग्री 30 डिग्री, 30 मतलब ये इसका आंसर होगा, सिंपल। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1/√2, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट, डायरेक्ट आंसर ये थीटा है, जो लिखा है वो थीटा है, तो कितने में होता है 1/√2, π/4, तो π/4 आपका आंसर है। ऐसी बेटा अगर कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/√2, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका आंसर क्या होगा, -θ। थीटा क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/√2, देखो -θ, और थीटा की वैल्यू छाप दो, देखो थीटा की वैल्यू कितनी बताओ, ये हमारा आंसर, ठीक है, सिंपल ना। तो इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको बनाएंगे। अब यही सेम काम मैं कर रहा हूँ किसके साथ, ये सेम काम किसके साथ करते हैं, कॉस के साथ। तो कॉस में बेटा जो हमारा आंसर है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में हम कोई वैल्यू नहीं रखते, इसका नाम क्या है बाउंड्री का, π/2, इसका कितना, अब सुनो 0 से पाई मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट हमारे इन्वॉल्व हुए, फर्स्ट और कौन सा, फर्स्ट में एंगल क्या लिखते हैं, तो डायरेक्ट आंसर, और सेकंड में क्या लिखते हैं, बोलो, अरे पाई -θ, देखो पहले पाई फिर -θ, सही है ना। देखिए अब अगर मान लो कोई एंगल आता है
cos इनवर्स 1/2। अब तुम ये देखो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x की वैल्यू है ना, तो जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? सारे पॉजिटिव पे कौन सा देंगे? फर्स्ट। नेगेटिव पे दो क्वाड्रेंट का ऑप्शन है हमारे पास, एक सेकंड और एक कौन सा? फोर्थ। ये पॉजिटिव है कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। बताओ 1/2 कब होता है cos? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। 60 मतलब π/3। लेकिन अगर यही चीज हमारी आ जाए माइनस में, सो इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड। समझ में? किसमें लाई करेगा? सेकंड में हम क्या लिख दो? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस, आप थीटा पढ़ो, cos इनवर्स 1। ये सही है? तो थीटा क्या था? cos इनवर्स 1/2। तो हमने पढ़ लिया पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमेशा फर्स्ट के हिसाब से कितने को था? 1/2, 60 डिग्री यानी π/3। फाइनल आंसर क्या मिलेगा? अरे सही है क्या? अभी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, हम इन्हीं दो रेंज के, मतलब अप्रॉक्सीमेट इन्हीं दो रेंज के आसपास घूमेंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो हम निकालेंगे। और ये सारी वैल्यूज जो हम निकाल रहे हैं बेटा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ब्रांच ली थी। कौन सी ब्रांच ली थी? ये सारी वैल्यूज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यूज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज। तो tan इनवर्स x के लिए क्या है पता है? -π/2 से π/2। ये रहता है बस ओपन ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। माइनस पे भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉट देखो, तो ये हमारा होता है 0 से π इन ओपन ब्रैकेट। कितना समझ आ रहा है? तो देखो साइन इनवर्स से मैच करता हुआ कौन सा है? tan इनवर्स। ऐसे बेटा sec इनवर्स किसका उल्टा है पता है? किसका रेसिप्रोकल? cos का। तो जो cos की रेंज है ना, वही हमारा किसका रेंज होगा? cos sec का। सेम रेंज, मतलब 0 से लेके कहां तक? पाई। बस एक जगह है जहां पर हमारा sec इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, जहां पर cos क्या होगा? 0। बेटा वो कितने को होगा? तुम एक तरीके से और सोच सकते हो कि 0 से पाई जब हम गए तो बिल्कुल बीचों बीच जो वैल्यू आ रही है उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है? सिमिलरली बेटा cos sec किसका उल्टा है? रेसिप्रोकल साइन का। तो इसकी रेंज और जो साइन की रेंज है वो क्या होगा? सेम होगा। दोनों सेम रेंज की, यानी -π/2 से π/2। और सिर्फ एक जगह पे ये डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे साइन 0 हो। -π/2 से π/2 साइन कहाँ पे 0 होगा पता है? 0। 0 घटा देंगे यहाँ पे, बाकी सारे एंगल के लिए हमारा क्या होगा? डिफाइन। यहाँ तक समझ में आया? ये है डोमेन और रेंज। अगर ये याद है आपको, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब यहीं से बन जाएगा। अब देखो, तीन आपको दिखाई देंगे एक जैसे, उनको हम एक फैमिली के मेंबर बना लेते हैं। एक है हमारा साइन इनवर्स, दूसरा कौन सा है? tan इनवर्स, और तीसरा cos इनवर्स। तो अगर ये तीनों के तीनों माइनस में दे रहे हैं, जैसे वैल्यू -3, तो नहीं आ रहा है? और एक कौन सा है? cos इनवर्स। तो ये तीनों बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? बस इतना बता दो। तीनों के तीनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? या तो फर्स्ट में होते हैं या फिर किसमें होते हैं? फोर्थ में। अभी नेगेटिव लिखा हुआ है साफ साफ। तो फोर्थ में आंसर किस फॉर्म में लिखा जाता है? माइनस थीटा। क्या लिखा जाता है? तुमको इसे सोचना -थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे? साइन इनवर्स x। खाली पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ो। tan इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो आंसर होगा -थीटा, यानी माइनस का। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि माइनस बाहर आ गया। ये माइनस कहाँ आ गया? बाहर। यहाँ पे माइनस कहाँ आ गया? तुम एक चीज समझो कि इसको एज अ आइडेंटिटी भी तैयार कर सकते हो। कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादातर रट लेते हैं कि भाई इन तीनों माइनस बाहर आ रहा है। ठीक है? अरे समझ में आया? यस सर। और अब तीन की एक फैमिली बनाते हैं। पॉजिटिव पे कौन सा क्वाड्रेंट है? पॉजिटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। नेगेटिव के लिए दो ऑप्शन है, तो इन तीनों में फोर्थ क्वाड्रेंट। अब cos है, cos है, अगला कौन सा है? एक और पहले क्वाड है ना, पहले क्वाड लिखो। आजकल भी बड़ा मस्त है आज।
इसका आंसर कितना होगा बेटा? पाई माइनस थीटा। थीटा इज व्हाट? cos इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x, और एक और है कौन सा? सेकंड इनवर्स माइनस ये कितना आएगा? पाई माइनस। सेकंड इनवर्स देखो अगर ये दो डब्बे तैयार हैं आपको, तो आप समझ लेना कि आप प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा इन्हीं से कर सकते हो, उसमें कोई दूसरा कुछ नहीं तैयार करना है। एक एडिशनल और बता देता हूँ, उन्हें भी याद कर लो, वो पहले ही बता दिया था। बताओ, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना आएगा? पाई बाय 2 x belongs to -1/1 सिमिलरली जो दूसरा वाला है बेटा, बताना कितना है? tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 x belongs to real number रियल नंबर। और तीसरा कितना है? sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2 x belongs to real number minus equal to 1। ठीक जा रहा हूँ? तुम बड़े आराम से देखो तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 3 बॉक्सेस और ये चार्ट, बस इतना काफी है। प्रिंसिपल वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है? इसे नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम स्टार्ट करें। चलो भाई अब देखो ध्यान से बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हमको एक ही तरीके से ट्रीट करना है कि ये देख लो कि इसमें मेरे को ये जो डेटा दे रखा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल, या सेकंड में लाई करेगा, या फिर फोर्थ में लाई करेगा, ठीक है? प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग 3 ही क्वाड्रेंट पॉसिबल है। अगर ये पॉजिटिव है कहीं भी, है ना, जैसे इस केस में पॉजिटिव दिख रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। सर ये भी तो पॉजिटिव है, तो समझ सकते हो। सर मैं चाहूँ तो एक क्वेश्चन और बना दूँ यहाँ पे, tan इनवर्स माइनस tan, तो इसको मैं पॉजिटिव की तरह से ले रहा हूँ, उसको नेगेटिव की तरीके से ट्रीट करूँगा, ठीक है? अब मुझे बता दो ये वाला किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ में। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है? माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर आंसर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि आप इसको याद रखो कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ, और फोर्थ में आंसर क्या होता है हमारा? माइनस थीटा। थीटा रीड करने आना चाहिए। बोलो थीटा कितना है यहाँ पे? साइन इनवर्स √3। कितना समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में मैं कहूँगा अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, हमको सोचना कम पड़ेगा वहाँ पर। माइनस बाहर आ गया, ये कितना हो गया बेटा? साइन इनवर्स, और बताओ साइन √3/2 कब होता है हमारा? साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री, 60 मतलब पाई/3। आंसर हो गया माइनस का पाई। आसान है? इसमें बेटा माइनस बाहर आएगा या पाई माइनस बनेगा? देख लो, बस इतना ही देखना है। माइनस बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/√3। और बताना बेटा 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री। 30 मतलब पाई/6 माइनस पड़ा हुआ है, यहाँ पे आंसर आ गया पाई/6। इस वाले में बताओ कि हमारा माइनस बाहर आएगा या पाई माइनस? पाई माइनस। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? पाई माइनस cot इनवर्स। बस इतना बता दो कि cot हमारा √3 कब होता है? 30 डिग्री 60 डिग्री पहले ये होता है, उसके बाद बराबर, क्योंकि ना पाई/6 से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं 60 डिग्री, पाई/3 से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं 30 डिग्री। तो जितनी बार इसको रिपीट करोगे ना वो कंफ्यूजन दूर होगी। √3 कब होता है cot? 30 डिग्री। 30 मतलब पाई/6। हमारा आंसर आएगा पाई माइनस पाई/6, यानी कितना है? सेम वे में यहाँ बताओ पाई माइनस थीटा होगा या माइनस थीटा? पाई माइनस थीटा। देखो पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब जल्दी से बताओ सेक हमारा 2/√3 कब होता है? अगर नहीं याद है तो आप उल्टा सोचो कि cos हमारा √3/2 कब होता है? 30 डिग्री। cos कितने को होता है? 30 पे। अरे भाई क्लियर है? तो cos 30 देख लो, समझ में आ रहा है? कुछ खोल रखा है इसमें, इससे देख देख के बता रहा है, पागल है क्या? ऐसे डायरेक्ट याद रखो, नहीं आता है तो उसको उल्टा करके सोचो, तभी फायदा रहेगा। अदरवाइज तुम उसको जब तक टेबल बना के सोचोगे ना हमेशा दिक्कत करेगा, ठीक है? अरे क्लियर? देखो बताओ कितना? 30 डिग्री मतलब पाई/6। फाइनल आंसर? चलो बताओ साइन बेटा माइनस में लिखा है,
तो बताओ माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, माइनस बाहर आ गया एक तरह से, और ये हो गया साइन इनवर्स का। साइन बेटा 1 कब होता है? 90। तो आंसर कितना हो गया? माइनस का पाई। अब ये थोड़ा सा फंसाता है बच्चों को कई बार, और देखा जाए तो कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को कई बार कि सर इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, बट मान के चलना कि हमको यही प्रोसीजर फॉलो करके चलना है। बेटा tan इनवर्स इंफिनिटी कब होता है? 90 पर 90 पर। अच्छा बताओ इंफिनिटी क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू है कोई? अगर मैं 90 लिख रहा हूँ तुम उसको भी समझना। तो कई बार बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर एक बार बताओ, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हो 90, लेकिन आप लिख कैसे सकते हो जबकि रेंज ऑफ tan इनवर्स तो आपने हमको ये बताया, मतलब जो भी वैल्यू tan इनवर्स की लिखेंगे उसमें हम π/2 नहीं ले सकते, और आप यहाँ पे आंसर दे रहे हो π/2। याद रखना बेटा ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। मतलब इसका जो आंसर है वो क्लोज टू π/2 है, एग्जैक्ट π/2 नहीं है। और जो इंफिनिटी लिखा है कायदे में देखा जाए तो इंफिनिटी में कोई x की वैल्यू ले नहीं सकते, हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है, इसीलिए इसको करेक्ट मानिए बिकॉज हम लिमिटिंग वैल्यू पे जा रहे हैं। ठीक है, सुनना है? मतलब ये लिखा है एक तरह से tan इनवर्स x, ऐसा मानो where x tending to infinity, तो उसका आंसर आता है π/2। दिस इज लिमिटिंग वैल्यू, ऐसा मत समझना कि π/2 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो पहले इससे कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला मुद्दा है बेटा, यहाँ पे हमारा माइनस बाहर आएगा या पाई माइनस वाला फॉर्मूला है? पाई माइनस। तो हर बात तुमको यही सोचना है। ठीक है, cos हमारा √3/2 कब होता है? 30। तो हम कहेंगे पाई माइनस π/6। आंसर कितना है? 5/6। अब आ जाओ इस पे, ये आर्क cos क्या है इस पर, यहाँ cos इनवर्स नहीं लिखा है। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे अगर हम आर्क लगा देंगे तो इसका मतलब होता है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? इनवर्स। अब इसका फॉर्मूला बताओ, पाई माइनस या फिर माइनस? तो ये हो जाएगा पाई माइनस इनवर्स 1/√2। बताना 1/√2 कब होता है cos? 45 पे डिवाइड बाय पाई माइनस, आंसर कितना देगा? 3। अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला, माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा? और यहीं पे गड़बड़ करो, पहले देख लो कि फॉर्मूला तभी सोचोगे जब वो नेगेटिव में हो। ये पॉजिटिव में है मतलब डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर मतलब सेक 2 कब होता है? नहीं पता। cos को देखो, cos 1/2 होगा 60, इसका आंसर हो गया π/2। सिमिलर वे में बेटा यहाँ पे देखेंगे, दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स 1। cos हमारा 1 कब होता है? 0। सो बेटा आगे से ना हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, मतलब इसको डायरेक्ट याद रखेंगे आगे से, इसकी वैल्यू कितनी होती है आगे के क्वेश्चंस में। ठीक है, और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, माइनस बाहर निकाल दो, दोनों माइनस, माइनस बाहर निकल गया, tan इनवर्स माइनस, सॉरी tan इनवर्स इंफिनिटी। और tan इनवर्स इंफिनिटी कब होता है? tan π/2 पे माइनस कितना देगा? ये आंसर। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है कई बार बच्चों को, वो दो फॉर्मूलों में होती है, प्लीज देखना वन से। बेटा जल्दी बताना, साइन इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है? और केवल ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन माइनस x लिखा है कहीं पे तो क्या फॉर्मूला होता है? बिल्कुल सिमिलर लगता है ना। तो जो कंफ्यूजन बच्चों को होती है वो यहाँ पे होती है कि cos इनवर्स माइनस x का क्या फॉर्मूला था? पाई माइनस cos इनवर्स। और बताना अगर केवल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो cos माइनस x लिखा तो क्या फॉर्मूला होगा? cos x। यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को होती है, कई बार गलती से पाई माइनस cos x लिख देते हैं। ठीक है, या कई बार यहाँ पर बेटा क्या लिख देते हैं? cos इनवर्स x, माइनस खत्म कर देते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, इस कंफ्यूजन को प्लीज दूर करके चलिएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा साइन इनवर्स ऑफ x को आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, 1/sin वो cosec हो गया, वो अलग हो गया, ये अलग। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज बेटा कंडीशंस बहुत सारी याद करनी पड़ती है इनवर्स में, तो मैंने क्या किया है, कंडीशन का झंझट ही खत्म कर दिया। आप सबको पहले जो भी अंदर डेटा है ना
उसको हमेशा क्या बनाओ, पॉजिटिव। और उसके बाद आप उसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेकेंड टॉपिक हमारा प्रिंसिपल वैल्यू खत्म करने के बाद है इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब टेन इनवर्स को चेंज करो साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स को चेंज करो कॉस इनवर्स में, या किसी भी, ठीक है। पहले ये पूरा कंप्लीट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ो।